एंड कंप्लीट सिस्टम अंडर विच एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एक्सपेक्ट्स। जो हमारी दोहरा लेखा प्रणाली है वो हमारा एक बिल्कुल वैज्ञानिक और पूरी की पूरी प्रणाली है, जिसके अंदर हर एवरी ट्रांजैक्शंस को के दो पहलू होते हैं, एक हमारा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। ईच ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड इन सच अ मैनर दैट वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद एन इक्वल अमाउंट। हर पर जो हमारी प्रत्येक लेन देन होते हैं जिसको रिकॉर्ड इस प्रकार रिकॉर्ड किया जाता है कि एक खाते को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट, दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल होता है। अभी हम करेंगे इसके सिद्धांत और विशेषताएं। सबसे पहले ड्यूल एक्सपेक्ट्स। हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके दो पहलू होते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। सेकंड है कंप्लीट रिकॉर्ड, ये हमारे पर्सनल या फिर इम्पर्सनल दोनों प्रकार के अकाउंट का पूरा रिकॉर्ड रखता है, मेंटेन बना के रखता है। उसके बाद हमारा है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से रूल रेगुलेशंस के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि हमारे खाते में जो भी चीज़ डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, उसके कोई ना कोई स्पेसिफिक रूल होते हैं। उसके बाद हमारा है ट्रायल बैलेंस। हमारी जो खाते हैं उसकी ऊपर जो हम दिस सिस्टम एनेबल्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस टू चेक हमारी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी उसको जांच करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस है जो वो भी बनाते हैं कि हमारे दोनों प्रकार डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद हमारे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारे जो खाते हैं उनके प्रकार बताए गए। हमारे जो खाते दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है जो हमारा वो उसके का मतलब है किसी जो हमारा किसी पर्सन से, किसी इंडिविजुअल से, किसी फर्म से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नेचुरल पर्सन, जो कोई ह्यूमन बीइंग के नाम से, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता। उसके बाद हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, जो किसी कृत्रिम व्यक्ति के नाम से होते हैं, जैसे किसी कंपनी के नाम से कंपनी का अकाउंट हो, किसी फर्म के नाम से फर्म का अकाउंट हो, ये हमारे आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं। उसके बाद हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये वो पर्सन होते हैं जो रिप्रेजेंट करते कि मतलब वैसे तो वो किसी व्यक्ति को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मैनर से करते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, उसमें बहुत सारे सैलरी अकाउंट है, किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं खुलता, सैलरी के नाम से खुलता, जो एक पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारा जो इम्पर्सनल अकाउंट है उसके आगे प्रकार है रियल अकाउंट। हमारा जो रियल अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट है जो किसी प्रॉपर्टी या किसी एसेट से, किसी संपत्ति से रिलेटेड होता है। जैसे फर्नीचर का अकाउंट हो गया, और हमारा गुडविल का अकाउंट हो गया। इसको भी रियल अकाउंट के दो भागों में बांटा गया है। एक तो इंटेंजिबल एसेट्स के का अकाउंट हो गया, एक टेंजिबल का हो गया, इंटेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल अकाउंट एसेट्स हमारी पता है वो होती है जिनका फिजिकल हमारा मतलब देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कैश का अकाउंट हो गया, बिल्डिंग का अकाउंट हो गया, फर्नीचर का अकाउंट हो गया, मशीनरी का अकाउंट हो गया। इंटेंजिबल के अंदर वो होते हैं जिनको जो फिजिकल रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जैसे गुडविल का अकाउंट हो गया, पेटेंट का अकाउंट हो गया। उसके बाद हमारे आते हैं नॉमिनल के अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, इनकम से और गेन से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा सैलरी, कमीशन हो गया, रेंट